अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली का इस बार का चुनाव डू एंड डाई का चुनाव है। ये आम आदमी पार्टी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बीजेपी के लिए। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़खड़ाई तो फिर उनके लिए संभलना कठिन होगा, और अगर बीजेपी हार गई तो दिल्ली से उसका कैरियर खत्म। क्या होगा दिल्ली में? आज केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों से निपटने के लिए अखिलेश यादव को बुलवाया, उनकी रैली कराई और उनका रोड शो कराया। अखिलेश यादव की ज़रूरत क्यों पड़ी केजरीवाल को? क्या वो शक्ति प्रदर्शन के लिए बुलाए, राजनीतिक प्रदर्शन के लिए बुलाए, या फिर पूर्वांचल के वोटरों के लिए? क्या होने जा रहा है दिल्ली में, आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही मिल्कीपुर के बारे में भी बात करेंगे। मिल्कीपुर में आज उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने 2-3 रैलियां की और उन्होंने वहां के ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की, जबकि डिम्पल यादव ने एक बड़ा रोड शो करके जवाब भी दिया। तो आज दिल्ली और मिल्कीपुर पर चर्चा है। बहन भाइयों, दिल्ली का और मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो 5 तारीख को उसकी वोटिंग है, 5 नवंबर को। अब चुनावी तापमान बढ़ा है, अब चुनाव पर लोगों की दिलचस्पी और जोर भी अब बढ़ गया है। अब 5 तारीख तक आपको चुनाव की खबरें ज़्यादा दिखेंगी। दिल्ली का चुनाव बहनों भाइयों बहुत महत्वपूर्ण है और एक अलग ही टेम्परेचर पे लड़ा जा रहा है। दिल्ली का चुनाव अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है। ये ऐसी टेरिटरी है जहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी से पार नहीं पा रही है। उसके पहले 15 साल शीला दीक्षित हुकूमत करके गई और उसके बाद से केजरीवाल जो वहाँ की कुर्सी पर बैठे हैं, अब तक उनको कोई उतार नहीं पाया। चुनाव दर चुनाव, असेंबली के जो चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी मजबूत होती गई, बेहद ताकतवर होती गई। अपोजिशन पार्टी की ये हालत है दिल्ली में कि दहाई की संख्या भी उनके पास नहीं है। अब केजरीवाल असेंबली चुनाव में जो करिश्मा करते हैं, लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल अलग होता है। वो उतनी ही बुरी तरह उनकी पार्टी हार भी जाती है। पर पता नहीं ऐसा दिल्ली के मतदाताओं में क्या रहस्य छिपा हुआ है जिसको कोई डिकोड नहीं कर पाता कि असेंबली में उसी बीजेपी को मतदाता धूल चटा देता है जिसको सिर पे बिठाता है लोकसभा के चुनाव में। कुछ तो है ऐसा, या तो अत्यधिक अवेयर हैं और या फिर ये एक शोध का विषय है। दिल्ली के मतदाता वोटर वही हैं, लेकिन वो असेंबली में वोट करते हैं झाड़ू को और पार्लियामेंट में वोट करते हैं कमल को। ये अद्भुत है और ये सिर्फ आपको दिल्ली में ही दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ दिल्ली का चुनाव अभूतपूर्व है और अलग टेम्परेचर पे। उसका खास कारण है आम आदमी पार्टी जिस टर्बुलेंस से गुजर रही है पिछले 3-1 सालों से। अगर ये चुनाव दिल्ली का वो लूज करते हैं तो उनकी जड़ें हिल जाएंगी और फिर बीजेपी उनको दिल्ली में पनपने का कोई मौका देने वाली नहीं। कांग्रेस भी तैयार बैठी है कि जिस ज़मीन को केजरीवाल ने हमसे छीना है, हमें उसे वापस चाहिए। आज राहुल गांधी बोट में बैठकर यमुना का दूषित जल दिखा रहे हैं, उनके जितना बड़े कद का नेता। तो सोचिए कि दिल्ली की लड़ाई अहम कितनी है। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, पूरी बीजेपी लीडरशिप ने ताकत झोंक रखी है। कोई विधानसभा का कोई मोहल्ला नहीं बच रहा है जहां पर पूर्वांचल के नेता उत्तर प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, देश भर के नेताओं को बीजेपी का जो स्टाइल है घेर कर चुनाव लड़ने की, कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी है। तो केजरीवाल ने किया क्या कि थोड़ा मॉरल बूस्टअप के लिए, और पूर्वांचल की जो 27-29 सीटें हैं वहाँ पर पूरब के वोटर बहुत मायने रखते हैं, तो उन्होंने आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को बुलाया, उनके रोड शो करवाए। उस रोड शो में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं बोला, लेकिन केजरीवाल ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में कांग्रेस को बहुत भला बुरा कहा। संदेश साफ है कि इंडिया अलायंस में एक तो बिखराव है और दूसरा ये दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल और अखिलेश यादव की एक नई जोड़ी का जन्म हुआ है जो दिल्ली के चुनाव में उनकी मदद करते दिख रहे हैं। बहनों भाइयों, दिल्ली का ये चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब आइए मिल्कीपुर। उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा का उपचुनाव किसी भी राज्य के चुनाव पर भारी पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खासियत है। मिल्कीपुर में भी यही हो रहा है। आज 2 हाई प्रोफाइल प्रोग्राम हुए, एक बीजेपी की तरफ से उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का। उसका कारण क्या है कि ब्राह्मण मतदाता 60 से 70 हज़ार है मिल्कीपुर में, और उसके वोटों का एक लॉयन शेयर बीजेपी के पास हमेशा से रहा है। ये छिटके नहीं, इसके लिए खब्बू तिवारी को पहले से पटाया गया और अब ब्रजेश पाठक की भी ड्यूटी लगाई गई कि वो जाएं और समाज के लोगों को
जोड़ के रखें। पार्टी के जो ओबीसी लीडर्स हैं, ओबीसी फेसेस हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के फेसेस हैं, वो पहले से बीजेपी ने लगा रखे। तो समाजवादी पार्टी ने अपनी सेकंड इन कमांड डिम्पल यादव को भेजा कि जाओ और वहाँ पर ताकत का प्रदर्शन करो। दिखाई ताकत, हजारों समर्थक उनके जुड़े, जैसा कि समाजवादियों के रोड शो में होता है कि उनमें जोश, उत्साह और यूथ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज वहाँ वो ताकत दिखी। तो मुकाबले में कहीं कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। मामला दिलचस्प है और फैसला बहुत थोड़े वोटों से होगा। तो आज हम खुली चर्चा इस पर करते हैं। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना। अरे केजरीवाल जी, आपसे नहीं बन पड़ता है तो उतर जाइए, हम चलाकर दिखाएंगे कि दिल्ली को कैसे चलाना है। वो केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यमुना के पानी की बोतलों के साथ। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है। ये इस बार कांग्रेस और बीजेपी में इल्लू इल्लू हो रहा है। आई लव यू। बच के रहना, बड़ा खतरनाक है। कांग्रेस को वोट मत दे देना, नहीं तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को जिताना। और बीजेपी अगर आ गई तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, नर्क बना देंगे, आपकी जिंदगी नर्क बना देंगे। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और देश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, अखिलेश यादव की ज़रूरत कैसे पड़ गई आपको और ये किसको जवाब देने के लिए आपने उन्हें दिल्ली बुलाया था? नहीं, जवाब देने के लिए नहीं सर, हमारा सहयोग करने के लिए दिल्ली में हैं वो, और हम उनका बड़े तहे दिल से स्वागत करते हैं अखिलेश जी का। उनके आने से एक अलग फिजा बनती है और बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारी जनता जो है दिल्ली में रहती है, तो उनके लिए अगर वो प्रचार कर रहे हैं हमारा, तो बहुत अच्छी बात है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको बताऊं सर कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी, जैसा कि अभी आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि वो कोई कसर छोड़ती नहीं है। उन्होंने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड से हों, हरियाणा से हों, राजस्थान से, जितने भी प्रदेशों में इनके ज़्यादातर मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। इनके कई मंत्री मौजूद, खुद अमित शाह जी गृह मंत्री जी मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी जी की कई रैलियां हो चुकी हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी एक अकेले केजरीवाल से लड़ने के लिए दिल्ली में पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन चूंकि दिल्ली में हमने इतना काम किया है सर, इतना काम किया है कि दिल्ली की जनता इन लोगों पे कोई विश्वास नहीं कर रही, इनकी तरफ देख नहीं रही है। आपको याद होगा ब्रिजेश जी, सबसे पहले ये लेकर के आए शराब घोटाला, टाई टाई फिस हो गया इनका। फिर ये लेकर के आए शीश महल बना दिया, वो टाई टाई फिस हो गया। फिर ये एक फर्जी रिपोर्ट 3-4 पन्ने कागज के लेकर के घूम रहे थे कि साहब कैग रिपोर्ट आ गई है और कैग रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाई कोर्ट ने उसके लिए भी मना कर दिया कि अभी तो कैग रिपोर्ट आई ही नहीं विधानसभा में, पेशी टेबल ही नहीं हुई है, तो आप लोग कहां से फर्जी लेके घूम रहे हैं। अब कुछ सवाल तो जवाब ये बार अपनी जो है हरकतों से, गंदी राजनीति से खुद चोट खा रहे हैं। और पिछली बार आपको पूर्वांचल के वोटरों की मदद के लिए कोई नहीं चाहिए था, और मैंने जो डेटा चेक किया है, आप लोग 29 में से 25 सीटें, 27 में से 25 सीटें पूर्वांचल के वोटरों वाली वो आम आदमी पार्टी को मिली थी। इस बार ऐसा क्या टर्बुलेंस है कि आपको एक्सटर्नल पॉलिटिकल पार्टीज की मदद लेनी पड़ रही है? अब आप कहेंगे मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं,
तो यस, मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, इस बार कौन सी जरूरत पड़ गई? कुछ तो परेशानी है, कहीं तो सेंध लगी है। नहीं, हमने कहा ना सर कि जरूरत बात जरूरत की नहीं है सर, जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमारे सहयोगी हैं, अलायंस रहा है अखिलेश यादव जी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी से आपका कोई अलायंस नहीं रहा है, आप जानते, आपका कोई अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, तो एक अम्ब्रेला के नीचे थे इंडिया अलायंस, आपका सीक्रेट कोई अलायंस नहीं सर। हाँ वही, जी जी बिल्कुल नहीं, सीक्रेट अलायंस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे अम्ब्रेला के नीचे ही थे। जी जी, मैं सुन नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा अलग से कोई अलायंस नहीं था, सीक्रेट वर्ड मैंने नहीं बोला, मैंने कहा सीक्रेट यानी अलग अलायंस नहीं था आपका। जी 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 जी, कोई सीक्रेट अलायंस नहीं था। मैं यही कह रहा हूं सर कि अखिलेश यादव जी हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम उनके बड़े आभारी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग यहां रहते हैं, तो अगर अखिलेश जी आ रहे हैं तो हमको उसमें मदद मिलेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, कुछ तो प्रबल है, इसलिए आपको पार्टी ने तो सारे क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री इकट्ठा आपकी पार्टी के प्रमुख ने अखिलेश यादव की मौजूदगी पे कांग्रेस को काफी भला बुरा कहा, क्यों? भाई देखिए, आप तो देख रहे हैं सर, कांग्रेस तो लड़ नहीं रही है दिल्ली में, कांग्रेस तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। और उसका मैं आज आपको एक ताजा उदाहरण दे देता हूं। चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ है मेयर और डिप्टी मेयर का, कांग्रेस और बीजेपी ने मिल करके जो है चुनाव लड़ा और वहां उनका मेयर बन गया, कांग्रेस का डिप्टी मेयर बन गया। तो ये तो सरेआम ओपन है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों का खिलौना बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए दिल्ली में भारतीय जनता अब अगला सवाल, आपने कांग्रेस पर सवाल उठाए, अभी मैं डिबेट पे आ रहा था तो उसके पहले मैंने देखा पार्टी को हराते हैं और मैं निश्चित इनकी हिम्मत नहीं है। ओके, एक सवाल और इनकी हिम्मत नहीं है। मैं डिबेट पे आ रहा था, उसके थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि, और आपने भी जरूर देखा होगा कि राहुल गांधी एक बोट पर बैठते हैं, यमुना पर नौका विहार होता है और जितना दूषित जल है उसके बारे में वो पॉइंट आउट करके वीडियो बनाते हैं और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के वो वायरल हो रहा है। यमुना आपके गले पड़ गई, सर हम आज तो हमारे नेता आदरणीय सांसद संजय सिंह जी को बाकायदा वहां पे वो तो पानी लेकर के गए हैं, सिंपल, कि अगर कांग्रेस को इतना अच्छा लग रहा है वो पानी और हम गलत बोल रहे हैं तो जरा पी के दिखाइए। राहुल जी कांग्रेस दफ्तर भी गए और वहां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे भी गए, अमित शाह जी के लिए भी ले गए, जेपी अरे भाई गलती आपकी है और पानी दूसरों को पिला रहे हो, प्रदेश के अध्यक्ष, अरे खुद पी लो ना, कि भैया अगर हम गलत कह रहे हैं और मतलब चाह रहे हो कि वो आप पी लीजिए, केमिकल का पानी दूसरा कोई पी ले। अरे आप खुद पियो, आपने तो वायदा किया था कि आप इतने टाइम में ठीक कर दोगे, क्या किया आपने? अब माफी मांग के निकल नहीं पाओगे सर। हम तो दिल्ली के लोग जवाब चाहते हैं, आपको जवाब देना चाहिए। ये दिल्ली जल बोर्ड की एस्केपिस्ट मत बनिए, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं शिल्पा शिंदे जी, उनकी चिट्ठी है ब्रजेश जी, इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आप कहें तो मैं इसको जूम करके आप दिखा सकते हैं, मैं देख रहा हूं, साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली में अमोनिया की जो मात्रा थी वो 6.9 तक पहुंच गई। करना था। अब 6.9 इतना खतरनाक है सर, एक तरफा नहीं, मेरी सवाल, हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्लान है, कौन रिस्पॉन्सिबल है और यमुना के किसे ठीक करना था? मुझे तो नहीं करना था, आपको 10 साल सत्ता में बिठाया, आपको करना था, आप वर्टिकली फेल रहे हैं सर। लेकिन सर मैं यही बोल रहा हूं आपसे कि ये जो पानी है जो हरियाणा ने छोड़ा उसमें अमोनिया 6.5 तक पहुंच गया। ये दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ खुद अपनी चिट्ठी में लिख रही हैं, जो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को लिखा है, जिसमें उन्होंने डिनाई किया कि अरविंद केजरीवाल जी गलत बोल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ क्या कि एलजी साहब ने चाल चली थी कि हम अरविंद केजरीवाल जी की बात को झुठला देंगे, दिल्ली सरकार को बदनाम कर देंगे, जैसा कि वो हमेशा ब्यूरोक्रेट के माध्यम से सर आप बातों को गुमराह कर रहे हैं, इधर उधर बता रहे हैं, साफ उन्होंने एक्चुअल पिन पॉइंट नहीं आ रहा है। मैं सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन को जोड़ूंगा। आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। थैंक यू पुष्पेंद्र जी, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। भाई आलोक जी, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, आपने तो 10 साल उनका जीना मुहाल कर दिया, वो काम क्या करते? आप काम करने दें तब तो करें। मेरा एक आग्रह है ब्रिजेश जी, आज आप प्रियंका गुप्ता जी को मेरे से पहले अवसर दे दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर को ही जो आज कटघरे में खड़ा करके बहुत सारा कुछ कह दिया है, उसके बाद मैं बोल दूंगा। आज तो ये सोच रही है कि इनको ना ही बोलने का मौका मिले तो इनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप वेट कर ले, मैं प्रियंका जी को इन्वाइट करता हूँ।
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हाथों का खिलौना है, पुष्पेंद्र ने अभी बोला। देखिए पुष्पेंद्र जी बेचारे जो है ना वो इतनी राजनीति, सदा सहता अगर आलोक अवस्थी ने दिखाई है तो मैं तो हतप्रभ हूं। आप बोले मैडम। देखिए पुष्पेंद्र जी के अंदर अगर थोड़ा सा कुछ तो है आप लोगों में, वरना इतना प्रेम कांग्रेस बीजेपी में, वो भी ओपन डिबेट में। अप्रिशिएट। देखिए आप वो बोले। पूरा देश जानता है कि हमें कितना प्रेम है। हम आज से नहीं 100 सालों से उनसे इसी उनकी सिर्फ विचारधारा की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। और कोई भी इंसान आंख बंद करके भी ये नहीं कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी कांग्रेस चिमटे से भी छूना पसंद करेगी, चिमटे से भी छूना पसंद करेगी। ओके। और अब आती हूँ मैं केजरीवाल जी पे। केजरीवाल जी का हालत ये हो गई है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली वालों से कि देखो जी मैंने तो खांसना बंद कर दिया जी, अब तुम लोग खांसो जी। ये खांस रहे हो? पानी जो है ना, पानी साफ नहीं मिल रहा तो क्या हुआ जी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री जी, आप लीजिए जी, पिए। और क्या हो रहा है? और ये हो रहा है कि आप देखिए दिल्ली में यमुना नहीं साफ हुई तो क्या हुआ जी, यमुना पे कोई वोट देता है जी, अभी एक टर्म और दे दो जी। और आप देखिए आप मजाक उड़ा रही हैं उनकी अरे भाई भाषा मजाक से। नहीं उड़ा रही हूँ, सच बोल रही हूँ। सच बोलने में क्या बुराई है? आप ये सच कब पता चला मैडम? ये मेरे लिए बड़ी डिस्कवरी है। ये सच आप बताइए। जून में पता चला या अभी? अरे भाई जब हरियाणा का चुनाव था तब आपने सवाल नहीं पूछा ब्रजेश जी, अब आप यहाँ बैठ के हमसे सवाल पूछेंगे तो मैं पहले ही जवाब दे देती हूँ आपको कि हरियाणा का भी चुनाव हुआ था था, हरियाणा में? गोवा का भी चुनाव था और जो है महाराष्ट्र का भी चुनाव धोखा था। किया था आपके साथ? अरे तो आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी तो सबके साथ जो है पूरी तो तरीके ये से कह बंधन दीजिए कि निभाती हाँ है। हमारे साथ धोखा हुआ तो अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे बस छोड़ेंगे तो किसी कीमत पे नहीं। अभी बस तो एक नहीं खरीदी जी, पर बस का मेंटेनेंस में बहुत घोटाला कर दिया जी। भ्रष्टाचार पे आए थे, लोकपाल लाएंगे और उसके बाद जेल राहुल की गांधी यात्रा खुद आजकल ही कराए वीडियो जी। बना रहे हैं मैडम। अरे राहुल गांधी जी वीडियो नहीं बनाएंगे क्या? दिल्ली की जनता के साथ क्या इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब दिल्ली की जनता की बात आती है तो दिल्ली की जनता को साफ पानी पीने का हक केजरीवाल है। करप्ट है। अरे भाई करप्ट तो छोड़िए, महिलाओं से जो वादा किया, अरे महिलाओं को मैं नहीं, ये एक दे मिनट दूंगा मैडम, जी, करप्ट है या नहीं है? 1000 रुपए दे दूंगा जी, अभी तो मैडम, दे एक नहीं सेकंड। पाया तो क्या हुआ जी? केजरीवाल करप्ट है या नहीं? अरे आप बताइए, जेल कौन मुझे जाता नहीं है? पता। जेल होकर आए हैं, अब उन्हीं से पूछ अच्छा लीजिए। उन्हीं के लिए आप लोग लड़ रहे थे जंतर मंतर पे, पूरा गांधी परिवार देखिए जब अरेस्ट हुए थे, वो पता है क्या आप लोगों ने किया था? सुनिए ब्रजेश जी, पूरा आसमान पे उठा लिया था सब नहीं, कुछ। नहीं, पूरा सुनिए। देश आपकी पार्टी ने नहीं, और सुनिए। टॉप लीडरशिप ने, गांधी सुनिए, फैमिली सुनिए, ने सुनिए। इकट्ठे गए थे। नहीं, जब जरूरत थी तो हम खड़े हुए साथ में, ऐसा नहीं तो ये है। 6 महीने पहले वो आदमी ईमानदार था और जून से लेके अभी जनवरी के बीच नाइट जी तो आप बताइए ना, करप्ट कैट की हो गया। रिपोर्ट क्या कह रही है? और कैट की जून के रिपोर्ट बाद कह रही तो ना बेचारा 2000 जेल में करोड़ ही का रहा है। घोटाला है, जून 2000 से करोड़ का घोटाला है। मैडम, मैं नहीं कह रही हूँ, जून से कांग्रेस नहीं कह रही है, कैट जून की से रिपोर्ट कह जनवरी रही है। तक उस आप गरीब कह आदमी ने दीजिए क्या कैट की किया रिपोर्ट ऐसा? झूठ कह रही है। वो तो जेल नहीं, में आप रहे। बोल दीजिए कैट की रिपोर्ट झूठ बोल रही है। और आज ये एक बताइए- सवाल नहीं, आज आप कुछ अति उसमें है, थोड़ा सुन ले मेरी। पूछिए, जून में वो आदमी जेल में था, ठीक, छूटे कब मैडम? अगर अक्टूबर नवंबर कोई अक्टूबर, डेट नवंबर छूटे तो जेल में रह के बंदे ने घोटाला कर लिया। जून तक तो आप उसे ईमानदार बता रही हैं, भाई। वो भी कट्टर वाला। आपको क्या लगता है, हमने उस समय जब शराब का घोटाला हुआ उस समय पूरी तरह के शराब प्रेस घोटाले कॉन्फ्रेंस में ही किया। आप गए थे प्रदर्शन ना, करने ना, जंतर हमने मंतर, शराब घोटाले जब पे अरेस्ट खुल हुए के थे विरोध केजरीवाल। किया। आल आपके पार्टी पास मीटिंग अगर हुई वीडियो थी ना है तो चला और मैं अभी दीजिए। पुष्पेंद्र से और पूछवा भी लगातार दूंगा। विरोध करते चले आए हैं। वीडियो हम भी दिल्ली की दिखवा जनता दूंगा, को पूरी परोसने गांधी नहीं फैमिली देंगे गई थी। शराब, हम दिल्ली की जनता को और प्रतिबद्ध हैं। सौरभ भारद्वाज ने किया था। शो एंकर किया था वहां स्टेज पे, मैंने खुद देखा था। नहीं ठीक है, हमने अभी support दिखलवा किया। के वीडियो भी दिखवा गठबंधन देंगे। धर्म निभाया, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। या तो आप धोखेबाज दिल्ली की हैं जनता और के या साथ कांग्रेस नाइंसाफी धोखेबाज नहीं है, होने दो में से देंगे। कोई एक तो हो। और दिल्ली की जनता के साथ धन्यवाद। नाइंसाफी हुई है। अब आलोक आज जी, दिल्ली की जनता अब साथ आलोक जी नहीं को ले पा ले रही लें, है। आलोक जी को आज लें। दिल्ली की जनता को पानी नहीं धन्यवाद। मिल रहा है। हाँ भाई आलोक जी, ये आप लोग काम करने कहाँ दिया आम आदमी पार्टी को? अगर वक्त देते और इनके साथ आप नाइंसाफी नहीं करते, आज आपको और करारा सबक सिखाते, जैसे 2 चुनाव में इन्होंने सिखाया। देखिए ब्रजेश जी, इंडिया अलायंस के 3 पार्टनर आज मेरे पैनल में हैं और 3 में से 1-2 पार्टनर जो मेजर पार्टनर हैं वो आपस में उनका क्या व्यवहार चल रहा है सामने है। मैंने इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता को कहा, क्योंकि मैं देखा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमला कर रही है और समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के साथी है वो समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अजीब वो गरीब स्थिति है और देश की जनता ये सब बहुत कायदे से देख रही है और वो समय आने पर इन सभी पार्टियों को जवाब सब। आम आदमी पार्टी के अभी जो प्रवक्ता बैठे उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी पर जो आरोप लगे वो सब मिथ्या थे, झूठे थे। तो केजरीवाल जी के ऊपर कैग ने आरोप लगाया है कि 2200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है शराब में
और शराब घोटाले में ही केजरीवाल जमानत पर रिहा है। और सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी शर्त थी कि वह अपनी एक फाइल भी जो है साइन नहीं कर सकते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक नहीं बुला सकते हैं, जिसके कारण केजरीवाल ने मजबूरी से इस्तीफा देकर के अपनी एक दूसरी नेता को मुख्यमंत्री बनाया। और अब आज वो जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उस नेता मुख्यमंत्री को भी जो है महिला है वो, उसको दोबारा चुनने के लिए नहीं करे मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। तो केजरीवाल जी के जितने भी वादे थे, जितने भी उन्होंने अन्ना जी हजारे जी के साथ आंदोलन रख करके जो बातें कही थी, उसके विपरीत वो काम कर रहे हैं। अब आज उन्होंने यमुना के बारे में एक साथ जहरीला बयान दिया है, जिसके वो के लिए वो फेमस है, बाद में वो माफी भी मांगते हैं और बेशर्मी से हंसते हुए माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा उनको लताड़ा गया है कई बार। उन्होंने कहा कि हरियाणा जहर मिला दे रहा है। अब यह कौन विश्वास करेगा कि कोई राज्य दूसरे को जहर मिला करके पानी दे देगा? और मेरे पास आंकड़े हैं। नहीं, ये केजरीवाल की स्टाइल हो सकती है कि आपको आपके हिसाब से निपटते हैं वो। देखिए, इसमें कोई आरोप लगाना केजरीवाल का शक्ल है, तो वास्तविकता बता रहे हैं, जो सच्चाई है सब। किसी भी लैब की कोई रिपोर्ट नहीं है। किसी भी वहां पर 37 एसटीपी हैं दिल्ली के अंदर, उनमें से एक भी केजरीवाल जी ने नहीं बनाया है, पहले की सरकारों ने बनाया हुआ है। 17 एसटीपी काम कर रहे हैं, बाकी खराब पड़े हुए हैं। शीश महल के लिए 15 करोड़ का एसटीपी प्लांट खाली अपना पानी पीने के लिए उन्होंने केजरीवाल जी ने लगाया है। यह एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने लिए अलग व्यवस्था और प्रदेश की जनता के लिए एक अलग। मान लीजिए आपका कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो पानी पिएगा। ब्रिजेश जी, देखिए, इतना बड़ा आरोप तो पाकिस्तान ने भी नहीं लगाया, जबकि झेलम और सतलुज नदियां भारत से होकर के जाती हैं, हमारा दुश्मन देश है। कभी नहीं पाकिस्तान ने कहा कि भारत जो है जहर मिला करके पानी नहीं भेज रहा है। और केजरीवाल जी इतनी बेशर्मी से, मतलब जनता को जवाब देना है। तो आप पाकिस्तान को केजरीवाल से ज्यादा बेहतर पाते हैं? नहीं, चुनाव आयोग ने पूछा है कि आप बताएं कि ये बीच में जहर की मिलाने की पुष्टि कहां से होगी? लैब की रिपोर्ट कहां है? तो आप चुनाव आयोग को कह रहे हैं चुनाव आयोग जाकर के चुनाव लड़ ले। अरे, आप किसी व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है, जनता को मूर्ख समझ रखा है। आपने शीश महल बनाया, पहले बदले होते गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। शीश महल में 10 लाख रुपया खाली सुबह सुबह जो निवृत्त होने के लिए हम लोग जाते हैं, वो एक कमोड उन्होंने बनवाया है अपने एक बाथरूम। 10 लाख रुपए में गरीब आदमी का घर बन जाता है। तो यही मुद्दा है आपके लिए, बन जाता है उनकी टॉयलेट सीट। झूठ बोल रहे हैं आप। टॉयलेट सीट 10 लाख रुपए की। और ये मुद्दा है आपके लिए। ये इंडियन एक्सप्रेस नहीं, ये मुद्दा इसलिए है कि जो व्यक्ति अनियमितता, सबको चोर बताता था, ये चोर है, वो चोर है, दुनिया चोर है, सब लूट ले रहे हैं, हम आदर्श व्यक्ति हैं। तो आदर्श व्यक्ति का आदर्श आज जनता देख रही है। मामला टॉयलेट सीट पे 10 लाख रुपए का कमोड वो लग रहा है, 10 लाख रुपए में थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। बन जाता है। अब आप सोचिए जब किस व्यक्ति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं नाहिद लारी खान को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और विनोद जी भी स्क्रीन पे चमक रहे हैं, थोड़ी देर में उनके पास भी चलते हैं। मैं नाहिद लारी खान के पास चलता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपके अध्यक्ष किस मकसद से दिल्ली गए हैं? आप तो लड़ भी नहीं रहे हैं चुनाव, कांग्रेस को चिढ़ाने गए हैं या पुष्पेंद्र की मदद करने गए हैं? नहीं, बिल्कुल हमारी तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी को खुलकर हमने समर्थन दिया है। और मैं अभी सुन रही थी बीजेपी के प्रवक्ता जो है, मैं आ रही हूँ, आप सुनिए तो, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो 10 लाख की बात कर रहे थे। अरे ये वो लोग हैं, वो पार्टी है जो 8000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं हवा में। एक 8000 करोड़ का हवाई जहाज दूसरा स्टैंड पाई भी रखा है। ये 10 लाख की बातें कर रहे हैं। एक सेकंड आलोक जी, पहला राउंड है सर, पहला राउंड है सर। अनुशासन की पार्टी, महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है बीजेपी। आलोक जी महाभ्रष्टाचारियों, आलोक जी पहला राउंड है सर, संयम रखिए। आलोक जी संयम रखिए प्लीज। गिरोह आलोक जी संयम रखिए। भ्रष्टाचारियों, महाडकैतों, महारेपिस्टों का गिरोह है बीजेपी। नो वर्सेस प्लीज। आलोक जी पार्टी नहीं है आपकी। आलोक जी संयम बरते, हम लोग पहले राउंड में सबको अपनी बात करनी। बोलिए मैडम, कहिए। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अब आप आज की देख लीजिए स्थिति कि श्री राम जी की नगरी अयोध्या के मिल्कीपुर में, जहां माननीय डिंपल यादव जी और माननीय अवधेश प्रसाद जी ने भव्य रोड शो किया, यहां से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में, जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय केजरीवाल जी ने भव्य रोड शो किया। अरे आलोक जी रुक जाइए प्लीज, रुकिए। थर्राए रहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नाम से लोग थर्राते हैं, क्योंकि पिछड़े समाज से है ना। आप बोले पिछड़े समाज से नहीं चाहते कि पीडीए समाज के लोगों की आवाज उठे, वो आवाज उठाए, ये नहीं चाहती बीजेपी। ये चाहती पीडीए समाज की आवाज दबाते रहे। अब ये खेला नहीं चलेगा, गंदा खेला भारत में, कि आप पीडीए समाज की आवाज दबाते रहे। अवस्थी जी,
ये गंदा खेला नहीं चलेगा। अच्छा ठीक, आप बोले कंटिन्यू। आप ये समझे कि लाखों लाख मैं जवाब दे दूं जनमानस, ब्रिजेश ये जी? देखिए रुक जाए आलोक जी, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ आप। हाँ वो मुझे एड्रेस करना नहीं, मैं दूंगा आपको साइम, अब आप जी को अपने बारी का एक इंतजार पीढ़ी की करें। आवाज दबाने की कोशिश, आप बोले कंटिन्यू पिछड़े मैडम, दलित आदिवासी ना आप बोले, पूरे टाइम से यही बोल रही, ये काम बात कोशिश। नहीं रख रही, बोलिए। नहीं, आप आज देखिए ना कि लाखों लाख जनमानस राम जी की नगरी अयोध्या से लेकर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में लाखों लाख जनमानस सड़कों पर उत्साहित था। क्यों? क्योंकि लाखों लाख जनमानस यहाँ से लेकर वहां तक लाखों लाख जनमानस, क्यों? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव ऐसा क्लेम तो आप वालों ने भी नहीं किया जी। नहीं, आपके संवाददाता बता रहे भव्य रोड शो, भव्य रोड हाँ, शो। भव्य मान सकता हूँ, पर लाखों लाख बीजेपी का तो जिक्र तक नहीं कर रहे, बीजेपी का तो टाटा फिश, बीजेपी का तो अच्छा, मामला अब सारा एक टाटा कुछ फिश क्वेश्चन था। आंसर करें। एक सवाल ये है कि आज जब रोड शो हो रहा था तो माइक लेकर केजरीवाल जी ने काफी भला बुरा प्रियंका गुप्ता की पार्टी को कहा, और आपके अध्यक्ष जी बगल में खड़े थे। आप क्या गाली दिलवा रहे हैं कांग्रेस को, जो आपका मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है उत्तर प्रदेश में? देखिए आप ये समझिए, दिल्ली की जो स्थिति थी, चूंकि वहाँ पे जो स्थिति है कि एक तरफा चुनाव है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। आप ये समझिए कि पहले जो माहौल था, अभी आज से पहले जो हमारा आंकड़ा, जो हमें जो फीडबैक मिला था कि 62 सीटें केजरीवाल जी की पार्टी जीतेगी, लेकिन जिस प्रकार से आज माननीय अखिलेश यादव जी वहां गए, क्योंकि वहां पूर्वांचल के भी लोग बहुत है, उत्तर प्रदेश के लोग जनमानस, वहां पे बिहार के जनमानस हैं, और सब माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए उत्साहित और ललायत होकर सड़कों पर आ गए। तो अब जो स्थिति है 62 प्लस सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत तय है। और 8 पिछली बार तो 7-8 सीटें फिर भी बीजेपी जीत गई। एक मिनट सुनिए, पिछली बार तो बीजेपी फिर भी 7-8 सीटें जीत गई। अरे इतनी जल्दी थैंक यू, अच्छा बोलिए तो। हाँ। और उससे पहले 3 सीटों पर थी। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आप इधर उधर की बात ना करो, मुझे ये बताओ कि केजरीवाल जी ने कांग्रेस को भला बुरा कहा अखिलेश जी की मौजूदगी में। अरे मैं कह रही हूँ 8 में भी बंटवारा है, उसमें भी कुछ और आम आदमी पार्टी का हमारा है, और कांग्रेस की भी खाता खुलेगा, कांग्रेस का भी खाता खुलेगा। इंटरेक्शन जरूरी होता है। बताएं। केजरीवाल जी ने मंच से अखिलेश जी की मौजूदगी में प्रियंका गुप्ता की पार्टी को काफी बद्दी बात कही। ये क्या आप चाहते हैं कि वो गाली और मिले पड़े इनको? देखिए आप ये समझिए, आपके एक दोस्त को कोई गाली दे रहा है। नहीं, देखिए आप समझिए कि इंडिया गठबंधन लोहा लाट है, बहुत मजबूत है। कौन सा लोहा लाट है की गाली दिलवा रहे हो? मैं आपको उदाहरण दे दे रही हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। अभी जम्मू कश्मीर देखो इनका चेहरा उतरा हुआ है। आप सुनिए तो, अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ था, उसके बाद ओथ पे महबूबा मुफ्ती जी आई, सबके सामने उन्होंने कहा, मीडिया में कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ थी हूँ। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। विनोद जी स्वागत आपका। अभी जब सर आप डिबेट में नहीं जुड़ पाए थे तो उस वक्त मैं सबसे चर्चा कर रहा था कि दिल्ली का चुनाव एक अलग ही टेम्परेचर में लड़ा जा रहा है। क्या है सर दिल्ली में स्थिति, थोड़ा हम लोगों को भी ब्रीफ करिए। देखिए, दिल्ली का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। 2015 और 2020 जैसा एक तरफा चुनाव नहीं है, जो अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता महोदया कह रही थी कि एक तरफा है, 62 प्लस सीटें हैं। तो एक तरफा अगर होता तो केजरीवाल जी ने ना 2015 में किसी को बुलाया था और ना 2020 में बुलाया था। लेकिन इस बार वो शत्रुघ्न सिन्हा को भी बुला रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, अखिलेश जी को भी बुला रहे हैं, और मतलब तमाम सारे सहयोगी दलों का समर्थन भी जुटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि इस बार पिच थोड़ी जो है टाइट है, और उस टाइट पिच पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस भी सर सब लोग ये जानना चाहते हैं कितनी टाइट है चुनाव में। इस बार कांग्रेस भी थोड़ा जोर लगा रही है कि कुछ सीटों पर वो अपना प्रदर्शन अच्छा करे और वोट परसेंटेज बढ़ाए। तो अगर ट्रायंगुलर चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी, मैं नहीं करा कि हारने जीतने की मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह है कि चुनाव फिर कांटे का होता जा रहा है। भाजपा ने भी इस बार चुनाव को विकेंद्रित कर दिया है। वो इस बार मोदी जी के नाम पर या योगी जी के नाम पर या अमित शाह जी के नाम पर नहीं लड़ रही है, वो लड़ रही है दिल्ली के मुद्दों पर, यमुना के पानी पर, हवा में, ये जो सुशासन, शीश महल, कांग्रेस भी उसी तरह के मुद्दे उठा रही है। और केजरीवाल जी भी इस बार मिडिल क्लास को एड्रेस कर रहे हैं। वो अब उनको मालूम है उनका जो नीचे तबके का वोट बैंक है वो लगभग सुरक्षित है, लेकिन मिडिल क्लास कहीं में छिटक जाए, जो उनको 62 और 67 सीटें दिलाई जिसकी वजह से, उसको एड्रेस कर रहे हैं, चिट्ठियां। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि दिल्ली का चुनाव टाइट है। ये टाइट का मतलब क्या है, थोड़ा इसको थोड़ा डिफाइन करें। टाइट का मतलब ये है, मैं अभी भी मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का एज है, इसमें कोई दो राय मुझे कहने में झिझक नहीं है, लेकिन वो एज 5 तारीख तक कितना बना रहेगा, कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि पूरी तरह से
चुनाव में हर सीट पर अलग कंपोजिशन है। अब मैं 3 प्रमुख सीटों की बात करूं, जी, जैसे मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, अब वो तिकोने चुनाव में फंसी हुई हैं। एक तरफ रमेश बिधूड़ी है भाजपा के, दूसरी तरफ अलका लामा है कांग्रेस की। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व, वो भी तिकोने चुनाव में फंसे हुए हैं। तरविंदर मारवा जो 3 बार के विधायक थे भी कांग्रेस से, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। और उधर फरहाद सूरी जो ताजदार बाबर के बेटे मेयर भी रह चुके हैं, बहुत ये एक अच्छी छवि है उदारवादी मुस्लिम नेता की, वो लड़ रहे हैं। तो अगर वोटों का बंटवारा हो गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, मामला फंसेगा। अरविंद केजरीवाल जी हालांकि वो सबसे मजबूत है, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वहां के दिल्ली के, और उनके नाम पर आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार तूफानी तरीके से जीती है। वो भी इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उनके लिए दिक्कत है, लेकिन पहले वो कमजोर कैंडिडेटों से उनका मुकाबला था। इस बार जो दोनों कैंडिडेट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो अपेक्षाकृत पिछले चुनावों की तुलना में मजबूत हैं। तो वो भी एक तरह से इसीलिए पूरी दिल्ली में सघन प्रचार में वो जा तो रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, सीट फंसा दी गई, तो उनकी भी सीट फंसा दी ताकि वो अपनी सीट पर ज्यादा ध्यान दें, दिल्ली में ना निकल पाए। तो इस तरह की चीजें हो रही है। गोपाल राय की जो सीट है वहां एमआईएम ने दिल्ली का जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो एक अलग लेवल पे है। मैं रोज सुबह देखता हूँ ट्विटर पे क्या क्या तो बीजेपी वालों के खिलाफ ही आप वाला वीडियो बनाता है भैया, ऐसी सी बेइज्जती करता है। मैं तो बड़ा हैरान रहता हूँ। मैं देखता हूँ देश की कोई पार्टी इस तरह से नहीं बनाती एडवर्टीजमेंट कैंपेन। सुबह सुबह ट्वीट देखिए या उनके वीडियो कैसे कैसे डेंजरस बनाते हैं। फिर वो कह दिया यमुना में तो हरियाणा में जहर मिला दिए। अब 4 दिन से यही डिस्कशन चल रहा है, पूरे सारे मुद्दे पीछे हो गए। बीजेपी भी कह रही हमने जहर नहीं मिलाया, वो कह रहे हैं मिलाया है। अब इसी पे पंचायत चल रही 4-5 दिन से। तो बीजेपी को कोर इश्यूज से केजरीवाल भटका ले जाते हैं, और जैसी उनकी कैंपेन है वो बड़ा हैरान करती है कि बीजेपी वाले उस लेवल पे जवाब दूसरे राज्यों में तो देते हैं, दिल्ली में नहीं दे पाते। नहीं, ये तो केजरीवाल जी की ताकत है। देखिए, केजरीवाल जी की ताकत ये है कि एक तो वो नैरेटिव अपने हिसाब से बनाते हैं जिसपे दूसरी पार्टियां खेलती हैं। जो देश के राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी करते हैं, दिल्ली में वो केजरीवाल जी करते हैं कि नैरेटिव बाकी रिस्पॉन्ड करती है। बीजेपी भी रिस्पॉन्ड कर रही है। बीजेपी कोशिश करती है कि भ्रष्टाचार को बना दे मुद्दा, शराब घोटाले को बना दे, लेकिन जब जमुना के पानी में जहर का मुद्दा आ गया, अब नायब सिंह सैनी को जाके पानी पीना पड़ा वहां पर जाकर के, उस बेचारे से गलती हो गई कि थोड़ा सा मुंह से पानी निकल गया। अब उसको उन्होंने थूक दिया। मैडम आपको आपके पहला राउंड है, आप अनुशासन रखें। अब बेचारे से मैडम बीच में नहीं प्लीज। कुल्ला किया उन्होंने, पहले कुल्ला कर दिया उसको। हाँ, वो गलती हो गई, फिर दोबारा किया, वही मुद्दा बना दिया। वो करना पड़ा दिखाने के लिए। तो बीजेपी कभी अरविंद केजरीवाल की पिच पे ही खेलने के लिए मजबूर हो गई है। और दूसरा, बीजेपी के पास कोई चेहरा पिछले 15-20 क्या 27 सालों से नहीं है। सुषमा स्वराज के जाने के बाद, हारने के बाद, खुराना और साहब सिंह वर्मा, मतलब केजरीवाल के टक्कर का कोई रीजनल लीडर नहीं है जो उनको बीजेपी की तरफ से चुनौती दे। कोई नेता ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को सीधी चुनौती दे सके। और ये एक बीजेपी की कमजोरी है दिल्ली में, और यही कांग्रेस की भी कमजोरी है। लेकिन कांग्रेस तो चलिए लड़ाई में उतना उस तरह नहीं है, बीजेपी सामने है। ये बीजेपी की बड़ी कमजोरी प्रयोग करती रही, कभी किरण बेदी को, कभी मनोज तिवारी को, कभी डॉक्टर हर्षवर्धन को आधे अधूरे। इस बार कौन है सर, प्रवेश वर्मा को माने या फिर बाद में डिसाइड होगा? देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी के नेतृत्व को आप जानते हैं, पहले तो बहुमत आ जाए, बहुमत आने के बाद फिर वो कोई, अब किसने सोचा था नहीं सर, वो नगीने ही ढूंढ के लाते हैं सर। मैं तो मतलब मुझे पूरी आशा है कोई नगीना ही आएगा, कोई ऐसा नगीना आ जाए। प्रवेश वर्मा घर पे किसी खदान से निकाल, नहीं निश्चित लाएंगे सर, कोई शानदार नगीना ढूंढेंगे। जी, हमारे साथ बने रहिए सर। डिबेट का दूसरा राउंड शुरू करते हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली जुड़े। ये आप लोग इस तरह के कैंपेन बनाते हो, दूसरी पार्टियों की इतनी बेइज्जती करते हो आप लोग, ये बहुत बिलो द बेल्ट नहीं खेलते हो आप लोग? सर देखिए, अभी आप कह रहे थे कि 4 दिन से पानी मुद्दा बना हुआ है। दरअसल मुद्दा इसलिए बना हुआ है कि हरियाणा के गंदे पानी ने बीजेपी के दिल्ली चुनाव के गंदे मंसूबों पे पानी फेर दिया है, तो इसलिए ये मुद्दा बना हुआ है। वो अपने ही तिकड़ी में फंस गए हैं। इसको ऐसे क्यों नहीं देखे कि आप सही मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जहर फैक्टर लाए हैं? नहीं सर, दिल्ली की जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था तो हमारा आवाज उठाना लाजमी था। आपने देखा नहीं,
खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जाते हैं यमुना जी में चुल्लू पानी लेते हैं और वापस उसको थूक देते हैं, उलट देते हैं, क्यों पी नहीं सकते, इतना जहरीला है। अरे गलती हो गया भाई, गलती हो गया, निकल गया मुंह से, आप तो उसको गर्दन पकड़ लिए। सर मैं बता रहा हूं ना, सर मैं बता तो रहा हूं, इनके पास आज तक दिल्ली की जनता पूछ रही है, इनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली में इनकी सरकार बननी नहीं है, तो चेहरे की दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि कौन हो सकता है, खूब गालीबाज नेता हैं, गालियां देने की होड़ लग गई कि पहले प्रवेश वर्मा ने गालियां दी, फिर उसके बाद रमेश बिधूड़ी ने दी, यही बीजेपी पे चिपका रहे हैं, देखो रोज गालियां देते थे, अब गाली चिपका रहे हैं। प्रवेश वर्मा एक सवाल और है आपसे, और मैं रह जाऊं मुख्यमंत्री अरे पुष्पेन जी, तो रमेश बिधोड़ी ने उनका नंबर पार कर दिया। पुष्पेन जी, ये गंदा गंदा वीडियो कौन बनाता है सर आपके यहाँ? ये रोज इस तरह के वीडियो कौन बनाता है जो अजीब तरह के होते हैं? कोई गंदा वीडियो नहीं सर, आपने भारतीय जनता पार्टी का वीडियो देखा ही नहीं, उनमें क्वालिटी नहीं सर, आप लोग में कोई मतलब क्रिएटिव गंदगी है। गंदी वीडियो बनाते हैं, इतना गलत कैंपेन चलाते हैं, आप उसको भी देखिए। अरे आपके सामने वो कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उनका कैंपेन और आपके वीडियो में बड़ा अंतर है, सच्चाई पर आधारित है। ब्रजेश जी, आज मैं देख रहा था एक पिक्चर का सीन निकाल के, फोटो तो बदल के पता नहीं क्या क्या किया, हम उस पे चुनाव नहीं, आज कुछ तोतला, हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता दरअसल सर भारतीय जनता पार्टी को जान गई है, समझ गई है, इसीलिए वो उसको चुनाव वोट नहीं देगी। उसको मतलब इस प्रणाली में आप बीजेपी से एक कदम आगे हो तो हमारा 25,000 रुपए महीने का नुकसान हो जाएगा। पुष्पेन जी, ब्रजेश जी, उस टेक्नोलॉजी में कैसे 25,000 का नुकसान होगा एक सेकंड सर सुन लें, जनता का उस टेक्नोलॉजी में एक बार मेरी बात कंप्लीट मैं कह रहा हूं, मेरी बात गलती से भी कमल का बटन सुन दबा ले दिया सर दिल्ली की जनता से, तो उसको 5,000 रुपए सीधा सीधा बिजली के बिल पे नुकसान हो जाएगा, 10,000 रुपए उसकी शिक्षा। थैंक यू, मैंने सुन लिया सर, आप टेप रिकॉर्डर की तरह बोले जा रहे हो सर, सुन लो बात को। रुपए उसको स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आप सवाल ही नहीं लेना चाहते हो सर, आप सोचते हो सिर्फ आप बोलते चले जाओ। आलोक जी, अब वेट करना पड़ेगा सर, आपने अपना समय प्रियंका जी को दे रखा है। हाँ, थैंक यू सर, ओके प्रियंका जी। मैं कांग्रेस के लिए बोल दूं कि आज की बात है सर, आज ही चंडीगढ़ में चुनाव हुआ है, कांग्रेस मदद कर रही है बीजेपी की, और थैंक यू सर, अब आप शांत हो जाएं सर, डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन सर, थैंक यू सर। मैडम, ये तो कह रहे हैं आप ही मदद कर रहे हो बीजेपी की, खुद तो लड़ा एविडेंस भी दे रहे हैं चंडीगढ़ का आज का, खुद तो लड़ा नहीं जा रहा, खुद तो एक सीट निकाल नहीं पाया है, तो दुख तो इसी बात का है। खैर छोड़ो, आपने कौन सा निकाल लिया था? अभी सुनिए, अभी यमुना की बात हो रही थी, तो इनसे ये पूछिए कि ये दोनों पार्टी, केजरीवाल जी लगा रहे हैं, कह रहे हैं जहर डाल दिया, ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। अरे भाई, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? अगर यमुना नदी में कोई जहर मिला रहा, आप एफआईआर दर्ज करिए। वो कह रहे हैं उनके पास कौन सा पुलिस अरे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हद हो गई है ब्रजेश जी, जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। अरे भैया, इलेक्शन कमीशन थोड़ी जांच कर देगा पानी की जांच करनी है, एफआईआर दर्ज करिए, पता करिए, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्यों जनता को आप दिल्ली की बरगला रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे, कुछ नहीं है काम। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, दोनों एक दूसरे से तू में करते हैं, और नतीजा ये होता है कि दिल्ली की जनता भुगत रही है। कोई को चुने ना, आपके पास नेता है ना कोई नीति है दिल्ली को लेके, जो था शीला दीक्षित के साथ खत्म हो गया। देखिए, शीला दीक्षित के साथ खत्म नहीं हो जाएगा, वो एक ब्रांड है, कांग्रेस पार्टी का पूरा जो है एक तरीके से इतिहास है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने दिल्ली को ग्रीन स्टेट का दर्जा दिलाया, उन्होंने दिल्ली में फ्लाईओवर दिए, मेट्रो दिए, क्या नहीं दिया? स्कूल कॉलेजेस सब उन्हीं के टाइम के बने। ये एसटीपी प्लांट जो काम नहीं कर रहे हैं आज, ये उन्हीं के देन है, उन्हीं का शिलान्यास रखा हुआ है आज तक। अभी जो बीजेपी ने नेक्स्ट लेवल का था, वो सबको अप्रिशिएट करता है। सुनिए, इवन मैंने देखा केजरीवाल जी भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने जो चाबियां बांटी थी ना घरों की, वो उसी समय भाई पुष्पेन जी देख लिया, पोस्टरबाजी से फायदा नहीं, आराम से रख दो सर, हम लोग बात करेंगे। करके जाती हूँ कि दिल्ली की जनता अगर कांग्रेस पार्टी को सिलेक्ट करती है, आलोक अवस्थी जी 2500, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, 8,500 मिलेगा, थैंक यू मैडम, 25 लाख का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 300 यूनिट आलोक जी, बिजली मैं फ्री आपसे मिलेगी। जानना कांग्रेस का वादा है, चाहता हूँ, जिस लेवल का कैंपेन आम आदमी पार्टी कर रही है, ये क्या आपसे आगे की टेक्नोलॉजी पे है? ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी में मुझसे निकल रहा, चूंकि अराजकता को बढ़ावा देना, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का 110 डिग्री का बुखार चढ़ा बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी कर रहा है। तो दोनों ही अराजकता पसंद करने वाली पार्टियां हैं, कुछ भी कह सुन सकते हैं। इनके सभी झूठों के लिए बाद में मुकदमे होते हैं, और ये जा जाकर नेताओं के हाजिरी लगाकर माफी मांगते हैं, हम सबने देखा हुआ है। मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। हमारे दोनों राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, ये वही केजरीवाल हैं जिनके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है। कोरोना के समय में केंद्र सरकार हम सब लोग आराम से डिबेट करें, सब्र। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ ब्रजेश जी,
कोरोना के समय पे इसी केजरीवाल ने हमारे यूपी और बिहार के लोगों को धक्के मार करके यूपी की सीमा में कर दिया कि हम इनके इलाज की व्यवस्था नहीं करेंगे। जो राशन केंद्र सरकार ने दिया वो राशन भी उन्होंने उन लोगों को नहीं दिया, वो भूखे प्यासे बेचारे यूपी के अंदर धकिया दिए गए। आज ये पूर्वांचल के लोगों के पास, बिहार के लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं, किस मुंह से जा रहे हैं? और हम पूछना चाहते हैं, हमारी बहन बैठी है समाजवादी पार्टी की, कि आप समर्थन दे रही हैं जिन्होंने आपके प्रदेश के लोग धक्के मार करके यूपी के अंदर धकेला था और अपनी जिम्मेदारी से बच गए थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने कहा था कि हम जो है भ्रष्टाचार को चम्मच से भी नहीं छुएंगे, वो 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, जल बोर्ड में घोटाला, जेल के अंदर पूरा मंत्रिमंडल, और अभी भी केजरीवाल अगर कभी भूले चुके मुख्यमंत्री बन भी गए तो उनको कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वो कैबिनेट की बैठक नहीं, वो उस कार्यकाल के साथ खत्म, वो उस कार्यकाल के साथ खत्म बात सुप्रीम आप कोर्ट कर का सकते ऑर्डर हैं। लागू है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, इसको कोई फाइल छूने का अधिकार नहीं है, Thank you, sir. मंत्रिमंडल की बैठक करने का अधिकार नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दुत्कारा गया हुआ मुख्यमंत्री हो, वो किस मुंह से जो है जनता के बीच में जा रहा है? नाहिद लारी खान, जिनके गुरु थैंक यू आलोक जी। नहीं, देखिए बीजेपी का थैंक यू आलोक जी, धन्यवाद। कि धोखेबाज निकला ये थैंक यू सर। जनमानस ने बीजेपी को, मैं जाती रहती हूँ जनमानस अच्छा, के पता बीच, नहीं क्या आलोक अवस्थी जनमानस को ने तो सपा वाला फंसा है मामला, नहीं, क्योंकि एक ब्लॉकेज है। अरे इनको मैंने समझना पूछे, चाहिए जो अवस्थी जी, जो पीडीए धक्के के खिलाफ मार के इतना पूरे बोलते हमारे हैं। लोगों को 72% नहीं, आबादी समाजवादी पिछड़े पार्टी दलित के साथ आदिवासियों चल रही की, है और आबादी पीडीए पार्टी। कुल मिलाकर 94% है। कहाँ खोए हुए, किस उत्तर दुनिया में है प्रदेश के अवस्थी जी? आप अब ये नागरिकों को खेला नहीं धक्के मार चलेगा के पीडीए को निकाला गाली था देने इस का, माननीय केजरीवाल ने अखिलेश दिल्ली यादव के जी के अंदर बहाने से। पीडीए को गाली देती है, नहीं, गाली कहाँ दी? बिल्कुल बीजेपी गाली किस देती पीडीए है। को गाली दी? हर पीडीए, माननीय अखिलेश यादव जी के बहाने पीडीए को गाली देते हैं। गाली नहीं दी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अब आप सुनिए मेरी गाली बात। नहीं दी आलोक अभी अवस्थी ने। इनको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि टोक रहे थे। आलोक जी मत बोले बीच अभी में। मर्यादा आलोक जी कायम प्लीज रखें डिबेट की। संयम रखें सर, बोले आप ये बोले, बीजेपी आप कार्यालय गुस्सा नहीं ना है, करें, आप चिल्ला बोले, चिल्ली आप हो। बोले, आप बोले। नहीं, देखिए आप अरे यूपी ये के लोग देखिए, ये निकाले तो जवाब बीजेपी दीजिए। कार्यालय नहीं कि महिलाओं के ऊपर चीखा चिल्ली करे। ये अरे, ब्रजेश जी का डिबेट आप है। बोले मैडम, यहाँ आप बोले, महिलाओं आप को क्यों सम्मान गुस्सा दिया कर रही हैं? जाता है। आप बोले, ये आपका कार्यालय नहीं है, यहाँ आप बोले, मर्यादा आप में बोले। रहा करिए। आप कंटिन्यू प्लीज, नहीं, गुस्सा ना हमारे करें। भाइयों के साथ क्या किया था केजरीवाल ने, बता दो। ऑडियो डाउन आप करिए। बोले, कंटिन्यू रहे। नहीं, देखिए मैं तो ये कह रही आप ही हूँ की कि आवाज से मैं बहुत गुजारिश। महत्वपूर्ण बात बीजेपी कह का रहा तो फुल फॉर्म ही, मैं जनमानस के बीच रहती हूँ, बीजेपी का फुल फॉर्म उन्होंने बताया कि बड़ी जहरीली पार्टी बीजेपी, बड़ी यूपी के जहरीली लोग पार्टी धक्के मार के निकाला, उसको तो बोलिए। बीजेपी। तो क्या? सही बात है, आप तो बड़ी उत्तर प्रदेश जहरीली की पार्टी पार्टी है। बीजेपी, सही बात है, जहर देते अरे आप तो जनमानस यूपी को की पार्टी कोरोना है। आपने तो पार्टी का नाम बदल दिया। कोरोना के इंजेक्शन के नाम पे जहर लगाया कि नहीं जहर लगाया? जवाब दीजिए उनको। यमुना में जो अभी पानी में जहर मिला दिया, अरे अभी भारतीय तो जनता मुख्यमंत्री पार्टी है, पानी भारतीय में जनता थूक पार्टी दिया, है। पानी मैं में थूका नहीं था, मैंने गलती से थूका, नहीं मैं था। थूका, समय मर में जाऊंगा। रोजगार नहीं था, फौरन थूक खाने के दिया लिए पानी दिया। में, बिल्कुल थूक इलाज की दिया। व्यवस्था करनी अब वर्सेस मत चाहिए। कराइए, अब एक तरफ एक आलोक जी रुक जाइए, आप मुझे एक तरफा आलोक बोलने जी, दीजिए। आलोक जी प्लीज, हाँ आप अभी बोले। देखिए, आप खुद स्वीकार थोड़ा इस रहे हैं। राउंड में टाइम कम है, नहीं, कंप्लीट फिर भी मुझे एक बात बोलो, हाँ। आप खुद स्वीकार रहे हैं कि केजरीवाल जी के टक्कर में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, और मैं यहाँ कैंपेन की बात किया हूं, नहीं, प्लीज। आपका खुद का पीछे का पोस्टर है, एक तरफ आगे भी चल रहा है टीवी में, देखिए नीचे आपका अच्छा, जो ठीक कैप्शन है। है उसमें देश के 3 बड़े नेता हैं, एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय केजरीवाल जी और माननीय राहुल गांधी जी, और बीजेपी के कौन है कोई नहीं जानता है। कौन, किस वीरेंद्र व्यक्ति का सचदेवा भाई पोस्टर? अध्यक्ष हैं अरे इनके। कौन है भाई? कोई व्यक्ति, मतलब आपने स्वीकार लिया ना कि मोदी जी ने हार मान ली, मोदी जी टक्कर में नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट नहीं। आप खुद आपका चैनल दिखा रहे, देखिए ना, आप खुद कह रहे हैं। और विनोद जी कह रहे थे कि अजय केजरीवाल जी का, वो खुद बता रहे हैं, एक तरफा। देखिए जो आप केजरीवाल को जिताने में इतना चुनाव हुए थे, इंटरेस्टेड 200 क्यों है से आपकी पाई है पार्टी? एक सेकंड, आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी केजरीवाल को जिताने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? नहीं, हम तो हर उस पार्टी को जिताने में इंटरेस्ट लेंगे जो बीजेपी, चूंकि बीजेपी बड़ी जहरीली पार्टी, महाभ्रष्टाचारी, महाडकैतों की पार्टी है, महारेपिस्टों की पार्टी, गिरोह है, गैंग है। तो जो इन भ्रष्टाचारियों को हराएगा, जो इन भ्रष्टाचारियों को से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मुक्ति दिलाएगा, उसके साथ समाजवादी पार्टी है। अभी एक तरफा की बात कर रहे थे, एक तरफा चुनाव की। अभी देखिए गंभीर हो गया बात, मैडम, कार्यालय काफी देर से बोल रहे हैं। अरे आपको कोई कमी नहीं अरे है। आप देखिए इंडिया गठबंधन का, एक सेकंड और लूंगी, महिलाओं केवल हो गया मैडम, हाँ, देखिए इंडिया गठबंधन ने देश में 2 महिला सीएम दी है, एक ममता दीदी और एक अतिशी जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप मैडम। बताइए कि रोज विनोद जी को लाया जाए। ममता दीदी और अतिशी जी के नाम पर देश प्रदेश की सारी
महिलाओं को गाली देने का नाम देती है। खुद तो इनकी अनेकों जगह सरकारें, क्या कोई एक महिला सीएम दी है? नहीं, आप बताइए, बीजेपी की अनेकों जगह सरकारें, कोई भी एक महिला सीएम दी है? नहीं दी। क्यों? क्योंकि बीजेपी अरे यूपी में तो इतना सम्मान देते हैं महिलाओं को। सीएम क्यों नहीं बनाया? एक भी महिला सीएम नहीं। इंडिया गठबंधन की 2 महिला सीएम है। आए दिन मैं क्यों न मानूं कि कांग्रेस को, अच्छा एक सेकंड, एक सवाल, मैं क्यों न मानूं कि, आलोक जी शांत हो जाएं, आलोक जी शांत, आप मुझे बताएं कि मैं क्यों न मानूं कि कांग्रेस को अपमानित करने के मकसद से आप केजरीवाल के ऊपर दांव लगा रहे हैं दिल्ली? नहीं, आप ऐसा कुछ ना मानिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि इंडिया गठबंधन एक साथ है, हमारे गठबंधन में कोई मनमुटाव नहीं है। हम केजरीवाल जी को इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी केवल और केवल सक्षम है बीजेपी को वहां हराने में, और बीजेपी कहां। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरे इस बार ऑल राइट, विनोद अग्निहोत्री जी, मैडम आप कोऑपरेट करें, धन्यवाद। विनोद जी, मैं आपसे सर समझना चाहता हूँ, 2001 सेकंड, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए, प्लीज। मैंने 24 चुनाव में भी कहा था कि विनोद जी, मैंने 24 चुनाव में, विनोद सर मैं आपसे समझना चाहता हूँ, तब भी नहीं कोई दिल्ली के जो मुद्दे हैं, क्या केजरीवाल उसको, जो बीजेपी उनके खिलाफ मुद्दे लेके आती है, जैसे कि 10 लाख का कमोड और शीश महल बनवा लिया, क्या केजरीवाल उसको डाइवर्ट करने में सफल हो रहे हैं, या इस बार वो अपोजिशन के मुद्दों पर ट्रैप हो रहे हैं? नहीं, ये बात आपकी सही है। केजरीवाल जी कोर्स बदल देते हैं। जैसे जब बीजेपी कहती है शीश महल या शराब घोटाला, तो केजरीवाल जी दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा ले आते हैं कि वो केंद्र सरकार के अधीन है, और वो पानी का ले आए, पानी में जहर वाला बयान देकर के उन्होंने पूरे पैसे जमुना के पानी पे करा दी। तो इसमें तो निश्चित रूप से महारथी है, पारंगत है। तो इसलिए पब्लिक डिस्कोर्स और पब्लिक नैरेटिव बदलने में केजरीवाल जी माहिर है, और इसमें बीजेपी इस ट्रैप पे फंस जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा था सुधीर जी कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये कर रही है। एक और दिलचस्प बात बताऊं जी, योगी जी रैली कराए, 2-3 मीटिंगें, लेकिन उन्होंने कटेंगे और बटेंगे की बात नहीं की। हिंदुत्व के मुद्दे को भी बीजेपी किनारे रख रही है, 2020 की तरह उसको सामने रख के चुनाव नहीं लड़ रही है जी, क्योंकि उसको डर है कि ज्यादा हिंदुत्व किया तो फिर जो पोलराइजेशन। पर मुझे एक चीज और लग रही है, अब चूंकि महाकुंभ वाला इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी अब दिल्ली के कैंपेन का पार्ट बनेंगे। हाँ, तो अब ये आम आदमी पार्टी को एक थोड़ा योगी जी से जो प्रॉब्लम थी, दुखी तो थी, क्योंकि जब पहले दिन गए थे पूरी पार्टी इनकी बयान देने बाहर आ गई थी। पहले ही नहीं जाना चाहिए था, महाकुंभ की तैयारियां विनोद जी को बोलिए, आप विनोद जी को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महाकुंभ के हादसे के बाद जीत खून से लाल हो गई, दिल्ली में रैली करना मुश्किल होगा। लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, देखिए जो केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का जो समर्थक वर्ग है, जो खास करके जो लाभार्थी वर्ग है, जिसको 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यक्रमों का लाभ मिला है, जैसे महिलाओं को फ्री बस सेवा, बिजली पानी मुफ्त, शिक्षा सस्ती, स्वास्थ्य सस्ता, वो गरीब तबका जो है उसको इससे मतलब नहीं है केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं या उस 100 करोड़ के घोटाले में। उनको तो ये है कि हमको जो मिल रहा है वो मिलता रहे। इसलिए ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी, ये आम आदमी पार्टी चला रही है। जैसे अभी अब हमारे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के कह रहे थे इस बात को, पुष्पेंद्र जी भी, कि 25,000 रुपए महीने मिलता है और 25,000 रुपए जो है वो लोग खो देंगे। इसीलिए भाजपा ने मजबूर होकर के कहा है कि केजरीवाल जी के इस टाइम की चलने वाली कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। ये नड्डा जी ने भी कहा, ये मोदी जी ने भी कहा, और भाजपा के सभी बड़े नेता। पर मुझे बताइए कि जैसे ये कह रहे हैं कि साहब हम 2100 रुपए देंगे, बीजेपी का मैंने घोषणा पत्र देखा, वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे। ये क्या सर मतलब लालच देने के? फिर आदमी तो 2500 वाला पकड़ेगा, या फिर 2100 में इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो चलो इनको दे दो वोट। इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में गड़बड़ है कि इन्होंने 1000 रुपए देने घोषणा की थी जो नहीं दे पाए दिल्ली में। अच्छा, तो वो उस पंजाब में शायद, पंजाब में था सर। हाँ, पंजाब में भी नहीं दे पाए, नहीं दिल्ली में भी इन्होंने 1000 को ही बढ़ा के 2100 करने की बात कही है ना। वो 1000 का ही प्रस्ताव पास किया था इन्होंने, जिसको ये नहीं दे पाए, जो बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठा रही है। लेकिन आमतौर पर जो सरकार सत्ता में होती है उसको इस तरह की एक सवाल फंसा था सर डिबेट में, और आप एक बेस्ट जर्नलिस्ट है जो जवाब देंगे। इस बार पूरबिये क्या चाहते हैं? देखिए, पूरबियों का ज्यादातर समर्थन, पर इनकी फितरत में समझ नहीं पाया, असेंबली में केजरीवाल के साथ और लोकसभा में मोदी जी के साथ वही वोटर है। क्या सर माइंड है उसका? हाँ। मतलब मैं तो कहता हूं उसको तो सलाम है सर, 100 सलाम है। देखिए क्या दिमाग है उसके पास। ब्रजेश जी, दिल्ली के चुनाव में पूरबियों का वोट खींचने के लिए दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। योगी जी को जब बुलाया गया दिल्ली में, तो
उसमें पूर्वांचल का भी एंगल एक बहुत बड़ा एंगल है, खाली हिंदुत्व का ही नहीं है कि वो गोरखपुर से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के तमाम नेताओं, उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं को बिठा रखा है तो वो खुद और हरा अखिलेश जी को समाजवादी बुलाया पार्टी ने गया, हरा दिया था। गोरखपुर तो हरा दिया था समाजवादी आप बीच पार्टी में ने। ना बोले। हाँ, अपना कंटिन्यू सीट सीएम नहीं बचा पाए थे। अखिलेश जी को भी इसीलिए बुलाया गया कि जो उत्तर प्रदेश का के लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, और खासकर जो समाजवादी पार्टी के पीडीए समूह के लोग हैं, उनके वोट आम आदमी पार्टी को मिले। अरे सर, यूपी में मैं जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, ये गली गली मोहल्ला छेके हैं दिल्ली में, यूपी में नहीं है। ये सब उधरी एक एक गली छेके हैं पूरबियों की, पूरा छेके हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई मंत्री लगे हुए हैं, बिहार के कई मंत्री लगे हुए हैं बीजेपी की तरफ से, और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। और टिकट इनको मिल्कीपुर की चिंता नहीं है सर, इस बार दिल्ली की चिंता है इन्हें। अरे मिल्कीपुर हारेंगे ना, आप बुरी तरह से हारेगी बीजेपी, करने से कोई फायदा नहीं। बुरी तरह से विनोद जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके विचार सुन लें जी। कंप्लीट करें विनोद जी। देखिए, मिल्कीपुर में तो खैर डिम्पल जी ऐसा भी बता रही थी, हमारी बहन समाजवादी पार्टी की, वो तो लाखों लाख बता रही थी। हाँ, लेकिन अखिलेश जी को लेकर के अवस्थी जी को चक्कर आ रहा है लाखों लाख सुन के। अरे उनके में तो 100 नहीं आते। मैडम आप बोलिए। सैकड़ा नहीं पूरा हो पाता है, 100 नहीं आते। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। समय समाप्त हो गया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुष्पेन जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहनों भाइयों आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।